हाय एवरीवन। आज हम ज्ञान सूट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल स्टाफ सैलरी मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3-4 मॉड्यूल होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले स्टाफ कैटेगरी जो हमारे मेन्यू है उसके अंदर जाइए। इसके अंदर आपको मिलेगा सैलरी स्ट्रक्चर, पेरोल एंड सैलरी कंपोनेंट। तो जो सैलरी स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन से स्टाफ की कितनी सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जितने भी स्टाफ हैं उनकी लिस्ट देखने को मिलेगी। अब जैसे आरव शर्मा पे कोई भी सैलरी अभी सेट नहीं है, नॉट सेट नेट सैलरी, तो हम यहाँ पे सेट सैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सैलरी कंपोनेंट है वो ऐड करना है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक सैलरी है वो मैंने सपोज कर दी यहाँ पे 20,000। HRA हमने डाल दिया, मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो हमने डाल दिया यहाँ पे 4,000 का। मेडिकल अलाउंस हमने डाल दिया यहाँ पे 1,500 रुपये का। ठीक है, स्पेशल अगर कोई अलाउंस है तो वो आप डाल सकते हैं। फिलहाल के मैं यहाँ पे स्पेशल अलाउंस 0 कर रहा हूँ। ट्रैवल अलाउंस कर देता हूँ मैं यहाँ पे 2,500 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो PF डिडक्शन होती है वो हम डाल देते हैं यहाँ पे 3,600 रुपये की। प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 500 डाल दिया। TDS है तो TDS डाल सकते हैं, ये सब डिडक्शन के अंदर आएगा और ये सब हमारे अर्निंग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल अर्निंग है वो है 28,000 की। टोटल डिडक्शन जो हो रही है वो है 4,100 रुपये की, और जो नेट सैलरी बन रही है वही 23,900 रुपये की। तो यहाँ से मैंने आरव शर्मा की जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया और मैंने सेव कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे 23,900 की नेट सैलरी है, डिडक्शन ये है और ग्रॉस अर्निंग हमारी इतनी होने वाली है, जो कि है आरव शर्मा की। ऐसी और भी जितने भी स्टाफ हैं उनकी आप सैलरी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एडिट सैलरी पे जाता हूँ तो हमारे पास ना कंपोनेंट्स आते हैं। तो ये कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा सैलरी कंपोनेंट का ऑप्शन। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अगर कोई नया सैलरी कंपोनेंट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी एग्जिस्टिंग जो सैलरी कंपोनेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ऐड कंपोनेंट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे कंपोनेंट का नेम डाल देना है। यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट डाल दूंगा। अर्निंग है या डिडक्शन वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं यहाँ पे। और एक्टिव विजिबल इन सैलरी स्ट्रक्चर, इसको आप चेक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सैलरी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सैलरी डिफ़ाइन करना किसी स्टाफ में और सैलरी कंपोनेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है पेरोल का ऑप्शन कि अब हमें सैलरी जनरेट करनी है। तो जैसे यहाँ पे अगर देख सकें हमें, तो यहाँ पे मार्च 2026 की सैलरी बनी है, फरवरी की बन रखी है और जनवरी की। तो अभी मैं अप्रैल की बना के दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे जनरेट पेरोल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये बोलता है कि आप मंथ सेलेक्ट करिए। डिफ़ॉल्ट पे करंट मंथ आता है, तो यहाँ मैंने अप्रैल 2026 डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट पे अगर आप जनरेट कर देंगे विदाउट अटेंडेंस बाय सैलरी, तो ये क्या करेगा, जितनी भी नेट सैलरी है उसके अकॉर्डिंग ये सैलरी जनरेट कर देगा। और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जितनी भी उस स्टाफ की प्रेजेंट होंगी, एब्सेंट होंगी, उसके बेस पे यहाँ पे सैलरी जनरेट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो जितने भी लीव्स के अकॉर्डिंग, जितने भी उसके प्रेजेंट हैं, जितने भी उसके एब्सेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी जनरेट होगी। तो डिफ़ॉल्ट पे मैं इसको ऑफ रख के जनरेट कर देता हूँ कि एक्चुअल में जितनी स्टाफ की सैलरी है वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो जनरेट हो चुका है, ये अप्रैल 2026 का पेरोल। ठीक है, अब यहाँ पे पेरोल तो जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं। पेरोल जनरेट हुआ, देन रिव्यू कर सकते हैं हम कि आरव शर्मा की इतनी सैलरी थी, नेट सैलरी इतनी आई है, दीप कुमार की इतनी। और यहाँ पे दिखेगा आपको 30 डेज़ में से 2 डेज़ प्रेजेंट थे, 28 दिन की अपसेंट है, पर डेज़ की इतनी इनकम हो रही है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। बट ये तो मैंने आपको जनरेट करके दिखाया है कि विदाउट लीव या विदाउट अटेंडेंस वाइज। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, मान लो मेरे से गलती से ये जनरेट हो गया, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जनरेट करता हूँ अप्रैल की सैलरी अटेंडेंस वाइज। मैंने अटेंडेंस पे क्लिक किया, जनरेट पे क्लिक किया मैंने, तो जो हमारी सैलरी है वो अटेंडेंस वाइज जनरेट हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आरव शर्मा की 2 दिन की प्रेजेंट थी, नेट सैलरी माइनस में गई है क्योंकि डिडक्शन ही हमारी 3-4 हज़ार रुपये की थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ और डिटेल्स पे देखूँ
तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पीएफ डिडक्शन ही 3600 रुपये का था, प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे 500 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट अपसेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क हो रही हैं प्रेजेंट और अपसेंट के बेस पे जो सैलरी जनरेट हो रही है। ठीक है, पर डेज की इनकम है 933 रुपीज़, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि आरव शर्मा की अटेंडेंस सारे दिन के मैं प्रेजेंट लगा दूँ, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, एडजस्टमेंट के ऊपर ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइप अपसेंट रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे 28 दिन अपसेंट थे आरव शर्मा, तो मैंने यहाँ पे डाला 28 मतलब 28 डेज। तो ये क्या किया है इसने कि 28 दिन इन्होंने इनको प्रेजेंट लगा दिया, और यहाँ से जैसे ही मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे नोट्स डालना पड़ेगा, टेस्ट डाला मैंने और सेव कर दिया। तो अब देखिए जो इनकी नेट सैलरी है वो पूरी बन गई, क्योंकि हमने 28 डेज इनके में ऐड ऑन करे हैं। मतलब जैसे कई टाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी स्टाफ की सैलरी को कट नहीं करना है, उनको सारे दिन की प्रेजेंट लगानी है, अगर वो अपसेंट है तो भी, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में अगर कोई हमें एडिशनल फीचर मतलब बोनस देना है तो आप बोनस यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको ड्रॉप डाउन में। अगर आप टाइप पे जाते हैं, ओवर टाइम का पे कर सकते हैं, कस्टम एडिशन है, लीव डिडक्शन है, लेट डिडक्शन है, कस्टम डिडक्शन है। तो यहाँ पे डिडक्शन और एडिशन दोनों के ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप सैलरी ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग जैसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने सैलरी को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है। तो अब जो यहाँ पे सैलरी बनती है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी कितनी कितनी बन रही है। ये तो हमारी सैलरी बनी है, बट अभी अप्रूव नहीं हुई है पेरोल। ठीक है, अप्रूव करने के लिए अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ तो आप देखेंगे कि जो अप्रैल की सैलरी है वो भी ड्राफ्ट पे पड़ी है। नेट पेएबल इतनी है, मतलब स्कूल को इतना पे करना है इस मंथ, मतलब अप्रैल के अंदर। ग्रॉस तो इतनी थी टोटल, जो ओवरऑल स्टाफ है उनकी सैलरी को मिला के डिडक्शन इतना होना था, और जो नेट पे हुई है इतनी हुई, मतलब इतना हमें पे करना है सारे स्टाफ को मिला के, टोटल है एक तरह से। इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा। अब मैं अप्रैल की जो पेरोल है उसको अप्रूव करता हूँ, तो ये बोलेगा कि आप अप्रूव करना चाहते हैं, मतलब श्योर है कि नहीं, तो यस अप्रूव करना है हमको। तो जैसे अप्रूव करते हैं तो जितने भी स्टाफ हैं उन पे ईमेल भी जाएगा हमारे साथ, तो एक बार अप्रूव हो जाए, क्योंकि अप्रूविंग के प्रोसेस में थोड़ा टाइम रहता है, ईमेल सब पे शूट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सैलरी है मतलब जो पेरोल है वो अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। अगर आपको जो बैंक ट्रांसफ़र की एक्सेल है वो भी डाउनलोड करनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। आप सीधे इस पर क्लिक करिए, एक्सेल को ओपन करिए, तो आप सीधे यहाँ पे एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, टोटल कितना सैलरी बन रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेरोल है वो अप्रूव हो चुका है। अब पेरोल को ट्रांसफ़र भी करना होता है, तो ये हमने बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वाली एक्सेल है वो हमने बैंक को ट्रांसफ़र कर दी, बैंक वाले ने सेटलमेंट कर दिया। सेटलमेंट करने के बाद वो आपको एक नोटिफिकेशन देंगे कि हमने अपनी तरफ से ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ट्रांसफ़र का बटन मिलेगा, आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अगर कोई नोट डालना है तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और कंफर्म ट्रांसफ़र पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तो जो सैलरी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो जो प्रोसेसिंग का काम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, पेरोल मार्क एंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली। तो जो ट्रांजेक्शन जो ट्रांसफ़र वाला सिनेरियो था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कई टाइम्स ऐसा होगा कि जो स्टाफ है वो आपसे सैलरी स्लिप मांगेंगे। जैसे आरव शर्मा ने मान लीजिए मेरे से स्लिप मांग लिया, तो मैं यहाँ पे स्लिप पे क्लिक करूँगा, तो जो सैलरी स्लिप है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये सैलरी स्लिप हमारी जनरेट हो जाएगी। पीएफ डिडक्शन ये था, प्रोफेशनल टैक्स ये था, मेडिकल अलाउंस ये थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई। जो एडजस्टमेंट किया था हमने 28 डेज़ की, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एडिशन हमने टेस्ट डाल दिया था एडिशन, तो वो भी आपको देखने को मिल गया। ठीक है, टोटल क्या आई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये तो रही हमारी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे
ईमेल ओपन कर लूँ तो आप देखेंगे सैलरी क्रेडिटेड अप्रैल 2026 डियर दीप कुमार, ये सैलरी का डिटेल्स आ गई। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो सैलरी स्लिप है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी ईमेल पे। ठीक है, ऐसी और भी ईमेल्स आई होंगी जो सैलरी स्लिप अप्रूव होने की होगी। अप्रूव और ट्रांसफ़र दोनों की अलग अलग ईमेल्स आती हैं। तो इस तरीके से जो सैलरी है उसको आप देख सकते हैं और सैलरी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करी हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल था जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को चाहिए होता है कि आप उनकी सैलरी, पेरोल एंड सैलरी कंपोनेंट, सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। तो इसके थ्रू आप इजली जो हमारे स्टाफ्स हैं उनकी सैलरी को मैनेज कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।